अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अडोबी प्रीमियर में जो मार्कर हैं उनको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई शॉर्ट वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई ऐड वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मार्कर हैं जो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पे जब आप कोई लिमिट में वीडियो बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 मिनट का एक इंटेरो है, 1 मिनट का एक ऑडियो क्लिप है और उस पर आप किसी शॉप का एक ऐड बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप सबसे पहले उसको लिख लें। लिखने के बाद डायरी पर उसको एक तरतीब दें। तरतीब देने के बाद आप अपनी टाइमलाइन पर वो ऑडियो रखें और अपनी टाइमलाइन पर मार्कर ऐड करें। मार्कर ऐड करने के बाद आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा शॉट लेने वाले हैं, कौन सा शॉट लगाने वाले हैं, कितने सेकंड का शॉट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मार्कर में ऐड करके एक अच्छे तरीके से अपना ऐड या फिर अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन ऐसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक प्रोजेक्ट पे आप 2, 3, 4, 5 दिन लगा सकते हैं अगर आप एक अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हैं। लेकिन वाइडिंग वीडियो में मार्कर इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बीट्स वगैरह पकड़ना चाहते हैं, कोई सी क्लिप को मैच कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मार्कर हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मार्कर ऐड कर सकते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर टाइमलाइन पे मैंने एक वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है जो कि मैंने पिछली क्लास अपलोड की थी फ्लैश रिमूवर वाली। तो इसकी जो ऑडियो है इसको मैं यहाँ से बंद कर लूँ, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास वीडियो। तो यहाँ पर आप मार्कर जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये है हमारी टाइमलाइन, ये है हमारा वीडियो क्लिप और ये है नीचे ऑडियो क्लिप। और मैं इन दोनों को अभी फ़िलहाल यहाँ से अनलिंक करने वाला हूँ। अनलिंक करने के बाद देखें यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सिंपल आप एम का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एम का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मार्कर है जो वो ऐड हो जाएगा। अगर यही मार्कर अगर हम देखें तो हमारी जो प्रोग्राम विंडो है वहाँ पर भी हमारे पास ऐड हो चुका है। यही मार्कर अगर मैं वीडियो को सिलेक्ट करके एम प्रेस कर रहा हूं तो हमारी वीडियो पर मार्कर है जो वो ऐड हो जाएगा। साथ साथ ऑडियो पे भी हमारा मार्कर है जो वो ऐड हो रहा है। अगर मैं यहां पर ऑडियो को करता हूं तो भी, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लिप की ऑडियोज़ एंड वीडियो हैं तो इस वजह से इन दोनों पर मार्कर इकट्ठे ऐड हो रहा है। अगर आप सिंपल यहाँ से ऑडियो को डिलीट कर देते हैं तो आपकी जो वीडियो है उस पर आपका मार्कर रहेगा, लेकिन ऑडियो है जो वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो ये है मार्कर। कैसे आप ऐड कर सकते हैं? सिंपल एम का बटन प्रेस करके। अब देखें यहाँ पर मैं 3 मार्कर ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक मार्कर और ऐड किया है, यहाँ पर फिर मैं एक मार्कर और ऐड करना चाहता हूँ, एक मार्कर और ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जंप करके मैं पीछे वाले मार्कर पे चला जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट और एम। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया तो मैंने जितने भी मार्कर लगा रखे थे मैं जंप करके उन मार्कर की तरफ मूव कर रहा हूँ मेरी जो स्केल है टाइमलाइन पे, ठीक है। अगर मैं यही शिफ्ट एम के साथ प्रेस करता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट मार्कर होता है उस पर हमारा जो कर्सर है वो चला जाता है, ठीक है। शिफ्ट एम और कंट्रोल शिफ्ट एम, ठीक है। ये आप शॉर्ट की हैं जो वो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मार्कर पर आ जाएं यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट की देखने को मिल जाती है। ऐड मार्कर एम के साथ, गो टू नेक्स्ट मार्कर शिफ्ट एम के साथ, गो टू प्रीव्यू मार्कर कंट्रोल शिफ्ट एम के साथ, ठीक है। तो हम सिंपल ऐसे अपने मार्कर्स ऐड कर सकते हैं और जंप करके आगे या फिर पीछे वाले मार्कर पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक मार्कर है तो मैं चाहता हूं कि इस पर मैं कुछ ऐड कर दूं। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी मार्कर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। आप फ़र्ज़ करें फर्स्ट टाइम मैं ड्यूटी करता हूँ, सेकंड टाइम यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है जो जॉब करता है और एक ही प्रोजेक्ट है जिस पर हम दोनों को काम करना है। तो यहाँ पर हम मार्कर में वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट जो बंदा आएगा यहाँ पर उसे बताना नहीं पड़ेगा कि भाईजान आपने यहाँ पर कौन सा वर्क करना है। ऑलरेडी वो मार्कर देख कर उसे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या चेंजिंग्स करनी है। तो वो कैसे? तो सिंपल आप मार्कर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने
के बाद आप डबल क्लिक करें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका मार्कर है जो वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मार्कर नेम लिख लेता हूँ, तो मैं मार्कर नेम लिख लेता हूँ जी 01 कर लेते हैं सैंपल के तौर पे। ये है नीचे कमेंट्स, आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले बंदे को, या फिर इस मार्कर पे क्या आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं कि इस मार्कर पर आपको जो मैसेज मिले। तो मुझे मैसेज मिले जी यहाँ पर कलर चेंज, ठीक है, रेड। तो यहाँ पर मुझे रेड कलर को चेंज करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अब रेड मार्कर को सिलेक्ट करूँगा। मार्कर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ये कलर हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ से ऑरेंज को सिलेक्ट कर लें, तो ऑरेंज को सिलेक्ट करके सिंपल ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारा मार्कर है जो वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ओरिजिनल पर, एडिटिंग पर आने वाला हूँ, एडिटिंग पर आऊँ तो ये है जी हमारे पास मार्कर। मार्कर में देखें तो यहाँ पर हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कलर चेंज रेड का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समझें कि हमें मार्कर पर आना पड़ेगा, ये वाले मार्कर पर। पहले हम बेसिकली होते हैं जी अपने प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट से हमें जंप करके मार्कर पे जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे मेरी टाइमलाइन पर यहाँ पर ही नज़र आ जाएं, यहाँ पर ही जो मैसेज मैं लिखता हूँ वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो मैं दोबारा से FES एडिटिंग पर जाने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पर FES पर, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, फिर मार्कर को डबल क्लिक करने वाला हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर देखें तो टाइम ड्यूरेशंस, ठीक है, तो ये है हमारे पास ड्यूरेशन। तो सिंपल आप इस ड्यूरेशन को यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दें और इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो हमारा जो मार्कर है वो यहाँ पर अगर देखें आप तो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर देखें 01 मार्कर का नाम है, इसके आगे लिखा हुआ है कलर चेंज रेड, कि यहाँ पे मुझे रेड कलर को चेंज करना है। तो ऐसे आप अपने मार्कर हैं जो वो ऐड कर सकते हैं और इन मार्कर्स में आप सामने वाले बंदे को या फिर आपने जो काम करना है आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जितने भी मार्कर हैं ऊपर, अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर आ जाए मार्कर पे। मार्कर पर आने के बाद ये है सिलेक्ट मार्कर। जितने भी मार्कर आपने सिलेक्ट किए होंगे वो Ctrl+Alt+M के साथ रिमूव हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे मार्कर रिमूव हो जाएं तो वो आप क्लियर मार्कर यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर Ctrl+Alt+Shift+M के साथ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ। तो ऊपर वाले जितने भी हमारे मार्कर थे जो हमारी टाइमलाइन पर वर्क कर रहे थे वो तमाम के तमाम रिमूव हो चुके हैं, लेकिन हमारी वीडियो में जो मार्कर थे वो रिमूव बिल्कुल नहीं हुए। तो वीडियो वाले जो मार्कर हैं उनको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए आप वीडियो को डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो सोर्स विंडो है वो ओपन हो जाएगी। सोर्स विंडो में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मार्कर नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी मार्कर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे मार्कर को। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप ये वाला मार्कर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये जैसे कि मैंने ऐड किए हुए हैं, तो मैं अगर यहाँ से क्लिप को कट करता हूँ तो कट करने के बाद भी हमारा जो मार्कर है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, क्लिप के साथ मूव करेगा, ठीक है। जहाँ पर हमने ऐड किया था वहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट वही रहता है जो आप टाइमलाइन पे ऐड करते हैं। जो आप वीडियो पे या ऑडियो पे करते हैं तो वो आपकी ऑडियो या वीडियो के साथ ड्रैग होता रहता है आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। तो मैं Ctrl+Z अंडू करने वाला हूं और इनको रिमूव आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल डबल क्लिक किया और यहां पर ये आ चुका है मार्कर। अगर आप डबल क्लिक करें तो यहां पर आप मैसेज भी लिख सकते हैं जो आपने लिखना हो, जो आपकी वीडियो पर लगा हुआ था वहां पर, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं। सिंपल मैंने किया है जी राइट क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा सिलेक्ट मार्कर पे। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, इनको सभी के सभी मार्कर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर ऑल मार्कर पे आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मार्कर को आप एक अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और मार्कर हमारे कैसे यूज़ में आते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।